मीठा खाना किसे पसंद नहीं होता। अब जब मीठे खाने की बात आ ही गई है तो गुड़ बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया रहेगा। लेकिन जितना पुराना होगा गुड़ उतना गुणकारी, जितना नया होगा गुड़ उतना कम गुणकारी। वैसे तो मीठा कम ही खाना चाहिए, इससे जल्दी व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, एजिंग ज़्यादा होती है, शरीर ओज तेज कम होता है, टॉक्सिन्स बढ़ते हैं शरीर में। लेकिन गुड़ खाने के बाद लिया जा सकता है, जब आप हैवी भोजन कर लिया आपने, भारी भोजन, उसको जल्दी पचा देगा क्योंकि ये अग्निवर्धक है। और कभी-कभी यूं ही मीठा खाने का मन हुआ तो बाकी चीज़ें जो होंगी उससे अच्छा है गुड़ ले लिया जाए। लेकिन यदि गुड़ रेतीला है, काले रंग का, डार्क कलर का है, तो वो निशानी है कि वो पुराना है, वो ज़्यादा गुण करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक तो कफ नहीं करेगा, वो श्वास रोगों में कोई नुकसान नहीं करेगा और बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन जो नया गुड़ होता है चिकना-चिकना सा और सफ़ेद-सफ़ेद सा, ये गुड़ कई-कई बार कफ बढ़ा सकता है, खाँसी बढ़ा सकता है। लगाएगा तो नहीं लेकिन बढ़ा सकता है। श्वास अस्थमा हो करेगा तो नहीं लेकिन है यदि तो उसको बढ़ा सकता है। ये इसका एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक है, इसको समझ के यदि चलें। अब नया गुड़ है आपके पास, पुराना नहीं है, तो उसको धूप लगवा लें 6 घंटा। 6-8 घंटा धूप लग जाएगी तो उसके जो अंदर की स्टार्च है, जो उसके अंदर की जो शुगर कंपोनेंट्स हैं, वो टूट जाएँगे थोड़े सब मॉलिक्यूल्स में, तो वो और ज़्यादा ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। क्योंकि जितना चिकना गुड़ होगा, जितना नया गुड़ होगा, वो भारी होगा पचने में, हैवी होगा, तो वेट भी ज़्यादा बढ़ाएगा फिर। ज़ाहिर-सी बात है, वो हो सकता है ब्लड में शुगर थोड़ा लेवल ज़्यादा ही बढ़ा दे, वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और जितना पुराना गुड़ होगा, रेतीला होगा, उतना वो जल्दी पचेगा, हल्का होगा, वज़न ही ज़्यादा बढ़ाएगा। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी थोड़ा-थोड़ा नॉर्मल मात्रा में कभी-कभी लेना सही रहेगा, अगर वो अपने आप को उपचार दे रहे हैं, कंट्रोल में रख रहे हैं हर चीज़ को तो। ये गुड़ की बात थी। अब गुड़ को वैसे तो ये गुड़ पेशाब खुल के लाता है और बल कारक भी है, वीर्यवर्धक भी है, लेकिन मैं फिर कह दूँ कि गुड़ में आजकल जो लोग मार्केट में लेने जाते हैं, वो पहचान नहीं पाते कि ये गुड़ केमिकल वाला तो नहीं, इसमें कुछ साबुन डाल करके इसको शुद्ध तो नहीं किया, साफ तो नहीं किया हुआ, उसकी ऊपर के मैल उतारने के लिए। उसमें थोड़ा-सा खा के या फिर पानी में घोल के पता चल जाता है। और अगर गुड़ नेचुरल बनाने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए, नेचुरल गुड़ कुछ नहीं मिलावट की हुई, तो ये एक तरह से औषध है, अमृत है। आपको मीठे ढूँढने के लिए 10 ऑप्शन मिल जाएँगे, ये सबसे सेफ है। इससे जो पुराना गुड़ होगा, स्किन प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। हालाँकि स्किन प्रॉब्लम्स में मीठा मना करते हैं, लेकिन पुराना गुड़ चल जाएगा, नया गुड़ नहीं चलेगा। उसमें स्किन प्रॉब्लम बढ़ा सकता है वो। गुड़ को यदि आप गले के रोगों के लिए काम में लेना चाहते हैं, जैसे नज़ला, कफ, बलगम, साँस, दमा, इसी एरिया में काम करवाना चाहते हैं, तो फिर क्या करें? फिर आप इसको अदरक का रस के साथ मिला कर के लें। अदरक कूट के या उसके साथ ले लें, उससे ये गले के रोगों में काम आता है। अब पेट के अंदर वायु है या शरीर के अंदर वायु है, उसमें काम में लेना है, तो सौंठ मिला के ले लें। उससे और भी ये वायु को भी आराम से हैंडल कर लेगा, आंतों तक की वायु को ठीक करेगा। और यदि आपको पित्त रोग ठीक करने हैं, जैसे कि पित्त रोग है या यूँ कहें उन लोगों को यदि गुड़ खाना है, जैसे पित्त रोग से मेरा मतलब है ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, गर्म चीज़ सूट ना करना, रैशेज़ हो जाना, गर्मी सूट ना करना, ऐसे लोगों को भूख ही नहीं लग रही, उनको हरड़ के चूर्ण, छोटी हरड़, बड़ी अच्छी जंग हरड़ भी मिल जाती है, उसको पाउडर कर लें, तो वो छोटी हरड़ का चूर्ण बराबर मिला के गुड़ में वो चूसा जाए अगर, तो मज़ा आ जाए। ये पित्त को भी पेट के दस्त के साथ टॉयलेट के साथ बाहर कर देगा, थोड़ा बहुत पेट साफ अच्छे से करेगा उसमें। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि वैसे गुड़ नॉर्मली खाएँ तो नॉर्मल हर चीज़ को बैलेंस रखता है, वायु को कम करता है, गैस को कम करता है। लेकिन हर समय गुड़ ना खाएँ, हर चीज़ का एक लिमिट होती है, अगर आप उसको क्रॉस करेंगे, कोई ना कोई फ़ायदा यदि हो रहा है, तो नुकसान भी करेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी चीज़ के फ़ायदे गिना रहा हूँ, तो फिर उसको खाए चले जाओ, खाए चले जाओ। फिर तो पेट में अगर ताज़ा गुड़ है, नया सीज़न का गुड़ है, तो पेट में कीड़े भी बन सकते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कीड़ों को ये पेट में। पुराना गुड़ बहुत सेफ़ है, फिर वापस कहूँ, गुड़ यदि नहीं मिल रहा, तो शक्कर भी चल जाती है पुरानी में। गुड़ को दूध में नहीं डालते, फट जाएगा तुरंत, नुकसान करेगा। शक्कर मिलाई जा सकती है गुड़ में,
कई बार गुड़ फर्मेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा पड़ा पड़ा, तो वो खट्टा हो जाता है, वो भी नहीं खाना चाहिए, वो सही नहीं है। और दही में गुड़ मिलाया जा सकता है, शक्कर भी मिलाई जा सकती है, बशर्ते दही में थोड़ा पानी डाल के पहले उसकी जो गाँठें हैं, जो उसकी जो मोटी-मोटी वो जो गुट हम उसको फुट्टियाँ बोलते हैं, उसको पहले मेल्ट किया जाए, मट्ठा बना लिया जाए। फिर उसमें यदि आप गुड़ डाल के लेंगे, तो पेशाब भी खुल के लाएगा, शरीर साफ करेगा और आपको ताकत बहुत देगा। ये जो बाहर जो घूमते हैं लोग, धूल-मिट्टी का काम करते हैं, डस्ट से आए हैं जब, तब खाएँगे तो सारी गंदगी को भी वो सोख लेगा। ये है गुड़ के बारे में मेरी आज की वीडियो। गुड़ की तासीर गर्म है और पुराना गुड़ खुश्क होता है। नया गुड़ जो होता है वो तर होता है, थोड़ा कफकारी होता है, भारी भी होता है। तो पुराना गुड़ बेस्ट ऑप्शन है। अगर ना मिले तो धूप लगवाया हुआ गुड़ उपयोग करें। औरों को भी ये जानकारी दें, बताएँ, सिखाएँ, ताकि हमारे घर के किचन में जो सामान पड़ा है, उसकी सही समय पे, सही जगह पे हम उपयोग ले सकें। और मेरे बनाए हुए आनंदम आयुर्वेद के जीवनोपयोगी कुछ उत्पाद, कुछ औषधियाँ, दवाइयाँ हैं। आप ज़रूर www.sanskritabazar.com पर जाकर एक बार देखें कि मैं क्या बना रहा हूँ। वो लोगों के जीवन को बचाने के लिए आप लोगों को गाइड करिए आगे और जुड़िए इसके साथ, ताकि वो जो विधा हमने आगे बढ़ाई है लोगों के लिए, तो वो आगे कारवां बढ़ता रहे। आप सबका मंगल हो, सबके हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा नमन। फिर मिलूँगा मैं नित्यानंदम श्री अपने एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।